आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A cubical box has each edge 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब की शेप का एक बॉक्स है, उसकी एज जिसे हम ए बोलते हैं, एज हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। एंड अनदर क्यूबोइडल बॉक्स, दूसरा बॉक्स है क्यूबोइडल, मतलब क्यूबोइड की शेप का है, इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब लेंथ, 12.5 सेंटीमीटर। एंड 10 सेंटीमीटर वाइड, वाइड का मतलब होता है ब्रेथ, दैट इज 10 सेंटीमीटर। एंड 8 सेंटीमीटर हाई, हाई का मतलब हाइट हो गया, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो क्यूबिकल बॉक्स की साइड मिल गई, एज मिल गया, और क्यूबिकल बॉक्स की एल, बी और एच मिल गया हमें। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों बॉक्स में से क्यूबोइडल का या क्यूबिकल का किसका एलएस से ग्रेटेस्ट है, ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है ये पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, दोनों का एलएस से निकाल लेंगे, जिसका ग्रेटर आएगा उसको लिख देंगे। तो दोनों का एलएस से निकालना है। पहले हम निकाल देते हैं एलएस से ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। एलएसए ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला होता है, एलएसए ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला यानी कि क्यूब का फॉर्मूला होता है 4a²। एलएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 4a² होता है, तो 4 इंटू ए हमारे पास यहाँ 10 है, तो मीन्स 10 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये आ जाएगा हमारे पास 400। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी भी यहाँ एरिया लिखा होगा तो हमेशा यहाँ स्क्वायर ही आएगा। ये तो एल एस से आया क्यूबिकल बॉक्स का। अब एल एस से निकाल देते हैं हम क्यूबोइडल बॉक्स का। तो एल एस से ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्यूबोइडल बॉक्स का मतलब है क्यूबोइड का एल एस से। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 इंटू एल हमारे पास है 12.5 प्लस बी हमारे पास 10 इंटू में एच की वैल्यू हमारे पास 8। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 12.5 प्लस 10 ये होता है हमारे पास 22.5 इंटू में 8। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तीनों मल्टीप्लाई में ही हैं, 8 5 से 40 और 36 मीन्स 360। तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 360 सेंटीमीटर में है, देखो एल बी एच, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एल एस से आ गया क्यूबिकल बॉक्स का। अब हमसे पूछा है कि कौन से बॉक्स का एल एस से ग्रेटर है। क्यूबिकल का तो आया 400, क्यूबिकल का आया हमारे पास 360, तो ज़्यादा किसका है, क्लियर है, 400 ज़्यादा है किसका है, क्यूबिकल बॉक्स का। तो देयरफॉर क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटेस्ट एल एस से। सबसे ज़्यादा किसका है, एल एस सी क्यूबिकल बॉक्स का। अब कितना ज़्यादा है, बाय, अब कितना ज़्यादा है क्या करेंगे, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस कर लेते हैं हमेशा, बिग में से स्मॉल माइनस करेंगे। तो 400 में से 360 माइनस कर लिया, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ये तो उसका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। इसमें है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय हाउ मच। अब की बार ये पूछा है किसका टीएस से स्मॉलर है, कम है, और कितना कम है ये भी। तो वही दोबारा से दोनों का टीएस से निकाल लेते हैं अब की बार हम। तो टीएस से ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है टीएस से ऑफ क्यूब का होता है 6a²। तो 6 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये ए की वैल्यू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टी एस से है क्यूबिकल बॉक्स का। अब टी एस से निकालना है क्यूबोइडल बॉक्स का। तो टी एस से ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला, टी एस सी ऑफ क्यूबोइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब सब की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। एल कितना है हमारे पास 12.5,
बी की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। इसके बाद 2 इंटू 12.5 इंटू 10 125 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल एक प्लेस क्योंकि जीरो एक डेसिमल खत्म हो जाता है, प्लस 10 8 जा 80 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम तो हमारे पास आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई करने के बाद 12.5 को 8 से जब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद अब 2 इंटू इन सबको अगर ऐड कर ले हम तो विल गेट 305। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 305 और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों बॉक्सेस का टीएसए भी हमारे पास है, क्यूबिकल का तो है 600, क्यूबोइडल का है हमारे पास 610। तो पूछे किसका स्मॉल है, किसका स्मॉल है, क्लियर दिख रहा है कि 600 स्मॉल है, तो क्यूबिकल बॉक्स का स्मॉल है। कितना स्मॉल है, कितना कम है, तो बिग वैल्यू में से स्मॉल वाली वैल्यू माइनस कर लेते हैं। तो यू हैव टू राइट सो cubical box has smaller TSA by how much। तो कैसे निकालते हैं, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू वाली माइनस करके, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। 6 में लिखा है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस जिसका नाम है हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेस। वो पूरी तरह से ग्लास पेस यानी ग्लास से बना हुआ है पूरी तरह से, इंक्लूडिंग बेस, मतलब बेस भी उसका ग्लास से ही बना हुआ है, ध्यान रखना। हेल्ड टुगेदर विद टेप, मतलब ग्लास से बना हुआ तो ग्लास के दो सरफेस को जोड़ने के लिए, ऐसे अटैच करने के लिए यहाँ टेप लगा रखी है ताकि वो अटैच रहे। दो वॉल्स को जोड़ने के लिए टेप का यूज कर रखा है कॉर्नर पे। नेक्स्ट इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ मिल गई इसकी, लॉन्ग का मतलब लेंथ होता है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वाइड, वाइड का मतलब विड्थ, विड्थ का मतलब ब्रेथ, तो 25 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमें एल बी एच मिल गया और इन डायमेंशंस को देख करके हम समझ गए कि हर्बेरियम किस शेप का बनेगा, क्यूबॉइड की शेप का, क्योंकि एल बी और एच क्यूबॉइड में होते हैं, इसलिए क्यूबॉइड की शेप का हर्बेरियम है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो पूछा है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द एरिया ऑफ गिलास, मतलब उस हर्बेरियम को बनाने के लिए जो गिलास लगे है उसका एरिया कितना है। अब हमें ये देखना है, गिलास का एरिया का भी फॉर्मूला नहीं होता, बट हमें ये देखना है कि गिलास कहाँ कहाँ यूज हुआ है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अब इसने कहा कि पूरा हर्बेरियम ग्रीन हाउस जो है वो किससे बना हुआ, ग्लास से। अब हर तरह ग्लास लगा हुआ है, मतलब जो हर्बेरियम क्यूबॉइड की जो 4 वॉल्स है वहाँ भी ग्लास लगा हुआ है, टॉप पे ग्लास लगा हुआ है, फ्लोर पे भी ग्लास लगा हुआ है। इसका मतलब 6 के 6 सरफेस पे ग्लास लगा हुआ है ना, इसका मतलब हमें टीएस से निकालना है इसका, टीएस से। तो जहाँ जहाँ ग्लास लगा हुआ वही एरिया निकालना है, दैट मीन्स टीएस से। तो एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, मतलब जो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का आंसर आएगा उतना ही ग्लास लगेगा। और टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल कितना है इसमें 30, बी हमारे पास 25, बी एल बी एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एच कितना है हमारे पास 25 और प्लस के 25 इंटू 30, तो हमारे पास ये आ जाता है 30 इंटू 25 आ जाएगा 750, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625 और 25 30 हो जाएगा हमारे पास 750। और आफ्टर मल्टीप्लाई मतलब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, वी विल गेट 2125। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा 4250। अब सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टीएसए ऑफ क्यूबॉइड है, तो जितना टीएसए आया क्यूबॉइड का उतने ही एरिया का ग्लास लगेगा। तो ये एरिया ऑफ ग्लास आ गया हमारे पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल मूव टू सेकंड पार्ट।
हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। एज बोलते हैं जहाँ टू वॉल्स आपस में मिलती हैं, कॉर्नर बनता है, उस कॉर्नर को एज बोलते हैं। यू कैन चेक इन अ रूम देयर आर 12 एजेस। 4 एज तो फ्लोर पे होंगी, 4 एज रूफ पे होंगी और 4 एज हाइट वाइज होंगी। तो ऐसे 12 एजेस हैं, सभी पे टेप लगानी है। शुरू में कहा था सभी में टेप लगानी है। पूछा कितनी लेंथ होगी टेप की, कितनी लेंथ होगी। तो एक रूम के अंदर 4 लेंथ होती हैं, 4 ब्रेथ होती हैं और 4 हाइट होती हैं। तो हमें यहाँ टेप निकालनी है, तो कितनी लगेगी। तो यू कैन राइट रिक्वायर्ड टेप। रिक्वायर्ड टेप का मतलब कितनी टेप चाहिए हमें, रिक्वायर्ड टेप। तो मैंने बताया कि 4 तो लेंथ होती हैं, 4 ही ब्रेथ होती हैं और 4 ही हाइट, मीन्स 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट। अब सभी में 4 कॉमन है, वी कैन टेक आउट कॉमन। तो अंदर बचेगा एल प्लस बी प्लस एच। तो 4 वैल्यू पुट कर लेते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास है 30, बी की वैल्यू है 25 और एच की वैल्यू भी है 25 हमारे पास। तो 4 इंटू 25 25 50 50 और 30 80। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 320। अब ये कोई एरिया नहीं है, ये सिंपल लेंथ है। सिंपल लेंथ है तो यहाँ सेंटीमीटर ही आएगा। अगर ये एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, लेकिन अभी सिंपल लेंथ है तो 320 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ की टेप यूज करनी पड़ेगी उस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। Santi Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। एक स्वीट स्टोर का नाम है शांति स्वीट स्टोर। उसने 2 तरह के बॉक्सेस बनाने के लिए ऑर्डर किए हैं। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। 2 तरह के बॉक्स बनाने हैं, 2 साइज के बॉक्स बनाने हैं, मतलब एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स। द बिगर ऑफ डायमेंशंस, जो बड़े बॉक्स हैं उसके डायमेंशंस हैं ये 20 बाई 25 बाई 20 बाई 5। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस, स्मॉलर के डायमेंशन ये है 15 बाई 12 बाई 5। इसका मतलब है जो बॉक्स हैं वो किस शेप के हैं, क्यूबॉइड के। क्यों, क्योंकि लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई और हाइट मिल गई, तो वो क्यूबॉइड की शेप के बनेंगे। आगे फॉर ऑल द ओवरलैप्स। अब हमारे पास जो कार्डबोर्ड है उसको फोल्ड करके ही तो बॉक्स बनते हैं। तो इन सभी ओवरलैप्स करने में 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जितना भी उन सभी बॉक्सेस का टीएस से होगा ना, उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए होगा। क्यों, कटिंग भी करनी पड़ती है, ओवरलैप भी करनी पड़ती है, उन सब में 5% वेस्ट हो जाता है। तो 5% एक्स्ट्रा आएगा टीएस से का। मेन पॉइंट है 5% ऑफ टीएस से एक्स्ट्रा। आगे इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कॉस्ट मिलेगी कार्डबोर्ड की। तो कार्डबोर्ड से बॉक्स बनेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ₹4 खर्च आएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। मतलब ईच काइंड का मतलब दोनों, स्मॉल बॉक्सेस भी 250 बनने हैं और बिग बॉक्सेस भी 250 बनने हैं। और मतलब कहने का ओवरऑल 500 बॉक्स बनने हैं, लेकिन हम अलग अलग निकालेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है, पहले हम एक बड़े बॉक्स का एरिया निकालेंगे, फिर हम एक छोटे बॉक्स का एरिया निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो एक बड़े और एक छोटे का एरिया बन जाएगा। लेकिन बॉक्सेस तो 250 हैं तो उसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 250 बिग बॉक्सेस का और 250 स्मॉल बॉक्सेस का एरिया निकल जाएगा। और जब वो एरिया निकल जाएगा फिर उसका हम 5% निकाल देंगे। 5% निकाल देंगे या 1/5% निकाल देंगे तो हमारे पास वो टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा। और फिर टोटल कार्डबोर्ड के एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखते रहना। तो पहला हमारे पास है बिग बॉक्सेस। तो आई विल गिव हेडिंग फॉर 1 बिग बॉक्स। इसके लिए एल हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और एच हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका टीएस से निकालना है। टीएस क्यों निकालना है, क्योंकि जो कार्डबोर्ड बाहर से आएगा, अब कार्डबोर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ होगा बॉक्स बनाने के लिए। अब जब बॉक्स बनता है मिठाई डालने के लिए तो उस बॉक्स के 6 के 6 सरफेस पे कार्डबोर्ड लगा होता है, 4 वॉल्स पे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो 6 के 6 लगा होता है। इसका मतलब हमें टीएस से निकालना है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो टीएस से ऑफ 1 बिग बॉक्स
इज इक्वल टू टी एस ए बॉक्स का फॉर्मूला। अब बॉक्स की शेप का है क्यूबॉइड, क्यों? क्योंकि जिसकी लेंथ भी और ब्रेथ भी और हाइट भी वो क्यूबॉइड की शेप का होता है, तो क्यूबॉइड का ही लगेगा टी एस ए। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एल हमारे पास है 25, बी हमारे पास है 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू एल कितना है 25, जो सिंप्लीफाई दिस 25 इंटू 20 हो जाएगा 500 प्लस 20 इंटू 500 प्लस 25 5 120, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद 2 इंटू सभी को ऐड कर देंगे तो 600 725, 720 के 5 के बाद इंटू में 2 है तो ये बन जाएगा हमारे पास 41450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक बड़े बॉक्स का एरिया है, सिर्फ ये एक बॉक्स का आया है, ध्यान रखना एक का। एक में 250 बॉक्सेस चाहिए तो या तो 250 से मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, दोनों वेज है करने के। चलो बाद में ही कर लेते हैं। ये तो टी एस है वन बॉक्स का, अब टी एस से निकाल देते हैं स्मॉल बॉक्स का। तो टी एस से अब हम ये तो टी एस से वन बिग बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स का निकाल देते हैं। तो फॉर वन स्मॉल बॉक्स यू विल गिव हेडिंग फॉर वन स्मॉल बॉक्स। इसके लिए लेंथ हमारे पास है बुक में गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और एच हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो अब टी एस से निकाल देते हैं वन बॉक्स का, टी एस से वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्योंकि जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड की शेप का है, इसलिए क्यूबॉइड का ही टी एस से यूज करना है। 2 इंटू एल हमारे पास 15 है, बी हमारे पास 12 है, 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। मैंने एल बी और एच की वैल्यू पुट किया, नथिंग एल्स। 15 इंटू 12 180, 12 5 60, 15 5 75 इज इक्वल टू 2 इंटू, इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 315 एंड जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक स्मॉल बॉक्स का एरिया है। अब हम एरिया निकाल देंगे 250 बॉक्सेस का। टी एस से ऑफ 250 बिग एंड स्मॉल बॉक्सेस, बिग एंड स्मॉल बॉक्सेस, मतलब 250 स्मॉल भी लेंगे 250 बिग भी लेंगे। पहले एक बिग बॉक्स का एरिया कितना है हमारे पास 1450 और एक स्मॉल बॉक्स का एरिया हमारे पास कितना है 630। तो ये एक बिग बॉक्स का एरिया है, ये एक स्मॉल बॉक्स का एरिया है। तो अगर इसको हम 250 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 250 बिग और 250 स्मॉल का एरिया बन जाएगा, और यही हमें फिलहाल अभी निकालना है। तो जस्ट मल्टीप्लाई 250 इंटू, इनको ऐड कर लेते हैं 082080, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 0025 8 200 और ये 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल कार्डबोर्ड का एरिया है। एक्चुअली ये ना बॉक्सेस का एरिया है, टोटल बॉक्सेस का एरिया, मतलब बॉक्स में जहाँ जाके कार्डबोर्ड लगेगा उसका एरिया है। इसमें वेस्टेज काउंट नहीं है, अभी वेस्टेज तो इसका 5% है। अब हमेशा ध्यान रखना कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़। अगर 5% एक्स्ट्रा लेना है, मान लो हर चीज़ अपने आप में कितनी है 100%, तो ये भी अपने आप में 100% ही है, ठीक है। और अगर 5% एक्स्ट्रा लेना है तो हमें इसमें 100 में 5% एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो विल गेट 105%। आई रिपीट, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है और अगर उसमें 5% ऐड करना है तो कितना हो जाएगा टोटल, वो 105%।
तो इसका मतलब है हम इसका 105% निकाल देंगे, तो इसमें जो एक्चुअल कार्डबोर्ड बॉक्स में जाके लगा है वो भी काउंट हो जाएगा, और जो वेस्टेज है वो भी काउंट हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज इक्वल टू, तो 5,20,000 का 105%, और परसेंट को हटा करके हम अपॉन में 100 लगा सकते हैं, ध्यान रखना। तो 20 से 20 कैंसिल होगी, तो आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट 105 को 52 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0645, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5460 और 2 zeros हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5,46,000 आएगा टोटल कार्डबोर्ड बाहर से। अब इसमें कार्डबोर्ड जो बॉक्स में जाके यूज़ करना है वो वाला कार्डबोर्ड भी है, जो वेस्टेज हुई या कटिंग वगैरह करने में, ओवरलैप में, वो भी सब काउंट हो गया। अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन रेट क्या दे रखे हैं, अब लाइन आएगी रेट की। तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू, वो है ₹4, क्योंकि ₹4 है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की, लेकिन 1000 से पहले 1 की निकालेंगे, फिर 1 से इसकी निकालेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करना है। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, तो वो आ जाएगी ₹4/1000, क्योंकि जब 1000 से 1 पे आते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब 1 से b पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ, अब हमारा एरिया कितना है इसमें, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, तो जस्ट इससे मल्टीप्लाई ही करना है। तो 30 से 30 कैंसिल हुई, इज इक्वल टू, तो रुपीज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, 4 6 24, 18 1 2 1, तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट 2,184 रुपीज़ आएगी इस इन बॉक्सेस को बनाने में। दोबारा समझो, पहले मैंने एक सिंगल बॉक्स का, एक बिग बॉक्स का एरिया निकाल दिया, फिर हमने एक स्मॉल बॉक्स का एरिया निकाल दिया, फिर हमने टोटल 250 बिग और 250 स्मॉल सभी का एरिया निकाल दिया जो इतना है। लेकिन ये तो वो एरिया है जो बॉक्स में जाके कार्डबोर्ड यूज होगा, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा भी वेस्टेज वगैरह में यूज होगा, तो इसलिए वेस्टेज भी निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ये अपने आप में 100% था, अब 5% वेस्टेज है, तो 100 + 5 105% निकाल दिया। 5,20,000 का 105% आना था, परसेंट हटा के हम अपॉन में 100 लगा सकते हैं, तो कैंसिल आउट करके हमारे पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कार्डबोर्ड चाहिए जो बाहर से आएगा। अब है कॉस्ट की बारी। अब बुक में लिखा था कॉस्ट है ना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की, वो ₹4 है। पहले 1000 से 1 सेंटीमीटर निकाल देंगे, फिर 1 से हम जो रिक्वायर्ड है उसके निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 2184।